दिस इज नसीम नसर। वेलकम टू नसर एकेडमी चैनल। जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करीब है हम लोगों के, तो मैं क्लास 12 ऑल नेमिंग रिएक्शंस के वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं उनसे हम एक ही वीडियो में मिल लें और अपने डाउट्स क्लियर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का मैं स्टार्ट करता हूँ नेमिंग रिएक्शन। तो चैप्टर वाइज चलेंगे कि हर एक चैप्टर्स में कितने नेमिंग रिएक्शन है देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला चैप्टर है हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन से। हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? नेमिंग रिएक्शंस की। हमारा सारा मोटिव यही होगा कि हम लोग आप लोगों के नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ा दें। तो हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन की बात करें तो इसमें सबसे पहला अगर नेमिंग रिएक्शन है जो नेमिंग लेकर के तो नहीं आया है, लेकिन इसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड। क्या बोलते हैं? डार्जन्स मेथड। हैलोअल्केन बनाने का ये मेथड होता है अल्कोहल से। अब अल्कोहल से हैलोअल्केन बनाने का ये जो मेथड है डार्जन्स मेथड, वो समझिएगा क्या है। ROH plus SOCl2 give that RCl plus SO2 plus HCl। क्लियर है ये बात? अब ये थायोनील क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? थायोनील क्लोराइड। जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोएल्केन मिलते हैं और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वेपर स्टेट में मिलता है और HCl भी वेपर स्टेट में मिलता है और हमें जो क्लोरोएल्केन मिल जाता है वो प्योर स्टेट में मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि हैलोअल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड इसको, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है नेमिंग रिएक्शंस की अगर बात करें तो आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेमिंग रिएक्शन है जिससे फ्लोरोएल्केन्स बनते हैं। वो हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरोएल्केन्स फॉर्म होते हैं और देखिएगा बनेगा कैसे। ये एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। RX का रिएक्शन AgF और COF2 और Hg2F2 और SbF3, ठीक है, इन सब में से किसी के प्रेजेंस में आप हीट कर दीजिए, RF बन जाएगा। दैट मींस फ्लोरोएल्केन्स फॉर्म होंगे। मैंने इतना लिखा हुआ है एरो पे। मेरे कहने का मतलब ये कि इनमें से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं RX plus AgF gives that RF। ओके, समझ में आ रहा है? ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा बहुत बेसिक सा फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन है ये, और इसमें आयोडोएल्केन्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? आयोडोएल्केन्स। कैसे फॉर्म होते हैं? अल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ होता है रिएक्शन और बन जाता है अल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड। क्लियर है? तो आयोडोएल्केन्स बनाने की ये मेथड है, इसको फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में फॉर्म होता है। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये फॉर्म होता है। क्लियर है ये बात? क्योंकि ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अगर ये ना हो तो ये जो होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए इरिवर्सिबल करने के लिए हम ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाल्टन्स मेथड, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसके बाद की अगर बात करें, अगर इसके बाद की बात करें तो हैलोअरीन्स बनाने के मेथड है जिसमें है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या है? सैंड मेयर रिएक्शंस में हैलोअरीन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? हैलोअरीन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हैलोअरीन्स कैसे बनेंगे समझिएगा एक बार। हैलोअरीन्स कैसे बनेगा? ये रहा एनिलीन NH2। ओके, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HX के साथ 273 केल्विन टू 278 केल्विन या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड फॉर्म होगा, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। और यहां से यहां तक के रिएक्शन को मुझे आगे भी बताने पड़ेंगे, उससे अच्छा मैं यही बता देता हूं। यहां से यहां तक को डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हमें एमाइन में पढ़ना था, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। इसको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके बाद जैसे ये पीडी बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड फॉर्म होगा, हम इसको Cu2X2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा हैलोएरीन। क्या बनेगा? हैलोएरीन फॉर्म होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया।
ये हैलोरीन फॉर्म हो जाएगा, ये सैंड मेयर रिएक्शन है। तो फर्स्ट हुआ डाल्टन्स मेथड, ROH plus SOCl2 gives that RCl plus SO2 plus HCl। SOCl2 का नाम है thionyl chloride। सेकंड है स्वार्ट रिएक्शन, फ्लोरोएल्केन्स फॉर्म होते हैं इसमें, RX का रिएक्शन AgF से करा दो RF बन जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें आयोडोएल्केन्स फॉर्म होते हैं, RX plus NaI gives that RI plus NaX। मैंने बोला इसमें ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट बात करें सैंड मेयर रिएक्शन, ये हैलोरीन बनाने का एक मेथड है जिसमें एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट किए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बना बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड फॉर्म हुआ जिसको हम लोग BDC बोलते हैं। और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ये इसका जैसा रिएक्शन करा है क्यूप्रस हैलाइड से, क्या बन गया हैलोरीन्स फॉर्म हुए प्लस N2 प्लस HX फॉर्म हुए। अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे आयोडोबेंजीन फॉर्म होंगे। और मैंने यहाँ तक बताया कि अगर एनिलीन से BDC यहाँ तक बना तो इसको यहाँ तक के रिएक्शन को डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट की बात करें, आओ बेटे तो 4 डाल्टन्स मेथड हुआ, स्वार्ट रिएक्शन हुआ, फिंकलस्टीन रिएक्शन हुआ, सैंड मेयर। सैंड मेयर के बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? गटरमान रिएक्शन। और गटरमान रिएक्शन में भी हैलोरीन्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? हैलोरीन्स। कैसे बनेगा? तो यहां तक का आप लोग जान ही रहे हैं, एनिलीन लेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे NaNO2 प्लस HX के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है क्या बनेगा? डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। और यहां तक के रिएक्शन को जैसे कि मैंने पहले बताया डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका रिएक्शन अगर हम कॉपर पाउडर के प्रेजेंट में HX के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाना है भाई? हैलोएरीन फॉर्म होना है। क्या फॉर्म होना है? हैलोएरीन फॉर्म होना है। और इसको गटरमान रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे हमारा नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या है? वुड्स रिएक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज है हैलोएल्केन की। जब हैलोएल्केन के रिएक्शन सोडियम मेटल्स के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन फॉर्म होते हैं। अब वो क्या है देखते हैं। हैलोएल्केन लिए RX प्लस 2 मोल सोडियम लिए, फिर लिए RX, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया मैं। यहां दिख रहा होगा 2NaX एक साथ बाहर निकल जाना है तो 2NaX यहां निकला और साथ में 2 एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ गए, इसका मतलब एल्कीन फॉर्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के जस्ट बाद फिटिंग रिएक्शन। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन हैलोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसमें बिस्फेनिल फॉर्म होते हैं। अब बिस्फेनिल कैसे फॉर्म होगा समझिएगा। ये रहा हैलोरीन, 2 मोल सोडियम एटम, फिर हैलोरीन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो जैसा कि पहले हुआ इसमें भी 2NaX क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा। 2NaX बाहर चला गया और बिस्फेनिल दोनों एरियल ग्रुप आपस में बॉन्डेड हो गए। क्लियर है? ये है क्या? बिस्फेनिल है। ये क्या है? ये बिस्फेनिल। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे की बात करते हैं। अगर आगे बढ़े, फिटिंग हो गया, अब दोनों को मिला देते हैं हम लोग। वुड्स फिटिंग, वुड्स था तो हैलोएल्केन था, फिटिंग था तो हैलोरीन था। वुड्स फिटिंग में क्या हुआ? एक हैलोएल्केन हो जाएगा, एक हैलोरीन हो जाएगा। अब वुड्स जैसे कि RX लिया मैंने, 2 मोल सोडियम लिया और हैलोएरीन ले लिया, वही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सबको पता है क्या होना है? यहाँ से हाइड्रोजन किसके साथ जाना है? सोडियम मेटल के साथ। 2NaX बाहर निकल गया और क्या बना? दोनों एरियल ग्रुप, सॉरी एक एल्किल और एक एरियल ग्रुप आपस में जुड़ गए और एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया। क्लियर है ये बात? जैसे अगर क्वेश्चन देते क्लोरोमेथेन से टॉलुइन बनाए, तुरंत फिटिंग वुड्स फिटिंग रिएक्शन कराना।
क्लोरोमेथेन से टॉल्यूइन बनाने बहुत देता है, तुरंत वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन कराना। अच्छा ठीक है, वुड स्प्लिटिंग भी हो गया। तो ये हमारा पहले चैप्टर का जितना भी नेमिंग रिएक्शन था खत्म हुआ। हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और अल्कोहल और फिनॉल और ईथर में सबसे बेस्ट ही आता है हमारा नेमिंग रिएक्शन। वो नेमिंग रिएक्शंस की अगर बात करें तो उसमें हमको मिलता है एक हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। क्लियर है, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत इजी है, जैसे कि प्रोपीन लिया मैंने, इसका रिएक्शन डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या है, B2H6। तो B2H6 को मैं लिखूंगा HBH2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो रिएक्शन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। दैट मींस ये H यहां पहुंचेगा, ये BH2 यहां पहुंचेगा। अब देखिएगा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 BH2 प्रोपिल बोरेन बनेगा। और इसका रिएक्शन फिर से प्रोपीन के साथ अगर हम कराएं तो डाई प्रोपिल बोरेन बन जाएगा। दैट मींस यहां से एक और H निकल जाना है। फिर से अगर हम प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएं तो एक और H है ना, वो भी हटेगा। अब बनेगा ट्राई प्रोपिल बोरेन। और जैसे ही इसका रिएक्शन H प्लस H2O और OH निगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तुरंत क्या होगा, BOH का होल ट्वाइस होगा, BOH का होल थ्राइस होगा। और क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा 3 मोल। CH3 CH2 CH2 OH 3 मोल क्या बनेंगे, प्रोपेनॉल बनेंगे। तो देखिए एल्कीन क्या रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। और उसके बाद रिएक्शन ऐसे फर्दर कराते चले गए, अल्कोहल फॉर्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की अगर बात करें तो याद रखिएगा, अगर नेक्स्ट है नेक्स्ट की अगर बात करते हैं बच्चों तो नेक्स्ट है हमारा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत पूछा जाता है ये। When alcohols react with a carboxylic acid in the presence of acid, then ester is formed। उसी को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अल्कोहल ले लिए, जरूरी नहीं अल्कोहल हो, फिनॉल भी हो सकता है ये। अल्कोहल का रिएक्शन RCOOH के साथ करा दिया मैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो बना क्या, RCOOR डैश बना, प्लस H2O बाहर निकल गया। ये क्या फॉर्म हुआ, एस्टर फॉर्म हुआ। इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें, एक और है एस्टरिफिकेशन के जस्ट बाद बात करें तो हमारा रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में याद रखिएगा ईथर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ईथर फॉर्म होता है। अब कैसे रिएक्शन होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, कौन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो ईथर फॉर्म होता है, ROR और NaH बाहर निकल जाता है। क्लियर है, ईथर बनाने के बेस्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। याद रख, प्राइमरी एल्किल हैलाइड रहते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाना हमारा, ईथर फॉर्म हो जाना है। क्या, ईथर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कोलबेज रिएक्शन। इसलिए कैपिटल लिख रहा हूं कि एकदम समझ जाओ। कोलबेज रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। अब कोलबेज रिएक्शन देखना बहुत इजी है। ये रहा फिनॉल, इसका रिएक्शन हमने कराया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो बना सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। और इसका रिएक्शन
CO2H प्लस से करा दिया मैंने, तो क्या बन गया, OH यहाँ है, COOH यहाँ है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसी को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे की बात करते हैं, और बच्चों ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है, राइमन-टाइमर रिएक्शन। राइमन-टाइमर रिएक्शन ठीक, कोई भी पूछे या ना पूछे, राइमन-टाइमर बहुत पूछा जाता है रिएक्शन। और राइमन-टाइमर क्या है वो समझना आप लोग। ये रहा फिनॉल, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH से रिएक्शन कराया मैंने। देखिएगा क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट एज अ फॉर्म होगा, OH था, ONA आ जाएगा और यहाँ पे CHCl2 लग जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके जस्ट बाद हम क्या कराएंगे, जैसे 100 पोजीशन पे ONA आया और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 आया। अब मैं क्या कराऊंगा, अब मैं इसका रिएक्शन H+ के साथ रिएक्शन कराऊं। अगर H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बना, CHCl2 फॉर्म हो गया, यहाँ पे OH फॉर्म हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, CHCl2 है, CHCl2 है। और इसके जस्ट बाद मैं फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या कहीं गलती, क्या कहीं गलती, फिनॉल था, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हुआ, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, इप्सो पोजीशन पे ONA, ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2। फिर मैं यहाँ पे एक मिनट में, यहाँ पे मैं NaOH ले लेता हूँ। जैसे NaOH लूंगा, यहाँ पे ONA तो रहना ही है, यहाँ पे ONA चेंज होना किसमें, ये चेंज कर देते हैं OH में, फिनॉल में। फिर ये CHCl2 इप्सो पे है, NaOH की जगह यहाँ पे मैं एसिडिक मीडियम में वाटर ले लेता हूँ H3O पॉजिटिव, और ये चेंज हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। और नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, उम्मीद है आपको पता है, राइमन-टाइमर रिएक्शन होगा। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं ना। फिर बोल देता हूं मैं, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इप्सो पोजीशन पे CHCl2 और ONA आया, ऑर्थो पे CHCl2। इसका फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ONA के जगह OH हो गया, CHCl2 यहाँ रहा। फिर इसका H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करा दिए, क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, और इसको बोलते हैं राइमन-टाइमर रिएक्शन। उम्मीद है ये समझ में आया। ये रहा राइमन-टाइमर रिएक्शन, नोट करिए बच्चों ये चीज, उम्मीद है यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें सबसे पहला अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो वो होता है कौन, रोजनमुंड रिडक्शन। कौन सा है, रोजनमुंड रिडक्शन। क्या है रोजनमुंड रिडक्शन, देखते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन क्या है समझिएगा। ये लिया बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन H2 के साथ करा दिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड लिए, बेंजोइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। क्या बन जाना है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाना है बच्चा। क्या फॉर्म हो जाना है, बेंजल्डिहाइड। बहुत बेहतरीन सा रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। उम्मीद है क्लियर है आप लोगों को। फिर हम बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की, सबसे इजी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन की अगर बात करें, नाइट्राइल कंपाउंड से फॉर्म होता है। ये नाइट्राइल कंपाउंड क्या है भाई, RCN। इसका रिएक्शन करा देंगे स्टेनस क्लोराइड से, SnCl2 से HCl के साथ,
बनेगा इमीन RCH डबल बॉन्ड NH। क्लियर है? RCH डबल बॉन्ड NH फॉर्म होगा, ये इमीन बोलते हैं इसको। और जैसे ही इसका एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन कराएंगे, दैट मींस H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराया मैं, ये चेंज हो जाएगा RCHO में, और RCHO क्या बन गया हमारा? एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट की जो बात करेंगे, जो नेमिंग रिएक्शन है हमारा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल्स वाइवा में पूछा जाता है वो, और वो है हमारा ईटार्ड रिएक्शन। क्या है? ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन, कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं मैं, मतलब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब ये ईटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। किससे? टॉलुइन से। चलो इस पोजीशन पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां लो चाहे यहां लो, बात एक ही है। ठीक, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। टॉलुइन का रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड से कराएं, CrO2 Cl2 से। ठीक है, CrO2 Cl2 से रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वो क्या है समझिए, CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। और उसका जैसे ही मैं H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराता हूं, ये कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड में। उम्मीद है आपको समझ में आया। टॉलुइन था, क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ बेंजीन पे CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, उसका H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराया मैं, और क्या बनता है हमारा? बेंजल्डिहाइड बनता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो ये दोनों जो है ना कन्वर्जन में यूज होना है 100%। नेक्स्ट की बात करते हैं हम गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गटरमान कोच रिएक्शन इजी है। बेंजीन है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या बन जाना है? डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बन जाना है। और ये हमारा गटरमान कोच रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आया। ठीक, उम्मीद है समझ में आया। अगर समझ में आया तो ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा, एक है क्लीवेंशन रिडक्शन और एक है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक है क्लीवेंशन रिडक्शन, जब किसी से पूछोगे ना तो ये टॉपिक भूलेगा वो, क्योंकि ये बीच की चीजें हैं। क्लीवेंशन रिडक्शन, मैंने सोचा कि एक ही में आपका अगर पूरा नेमिंग रिएक्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ठीक, क्लीवेंशन रिडक्शन। अब क्लीवेंशन रिडक्शन की बात करें, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे जिंक अमलगम के साथ, ZnHg के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में। बहुत इजी सा होगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा? एल्केन, हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाना है। ठीक है, साथ में वाटर निकल जाएगा इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, और ये बहुत ही इजी सा रिएक्शन है। और देख सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा रिएक्शन लेकिन पूछा बहुत जाना है। क्या है नेमिंग इसके? क्लीवेंशन रिडक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन थे, कार्बोनिल कंपाउंड, जिंक अमलगम के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, एल्केन फॉर्म हो गया, साथ में वाटर निकला। इसके जस्ट बाद आता है बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन बहुत ही इजी है। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन जैसे कि क्लीवेंशन रिडक्शन है हमारा, बिल्कुल वैसे ही वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है। अब क्या होता है इसमें समझिएगा, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में भी हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, इसका रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे, NH2 के साथ। जैसे NH2 हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे, H2O बाहर निकल जाना है, जो बचेगा वो आपस में रिएक्ट कर लेगा। क्या बचेगा भाई? C डबल बॉन्ड N NH2 बचेगा।
और जैसे ये बचेगा इसका रिएक्शन KOH के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराएगा, तुरंत बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन में ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। इसी में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। समझिएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कोई भी कीटोन, वो कीटोन्स जिसमें कम से कम एक मेथाइल ग्रुप जरूर जुड़ा हो, ठीक है, वो सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ सोडियम हाइपोहैलाइड, और तुरंत बना लेगा CHX3, हैलोफॉर्म फॉर्म कर लेगा। क्या बनाएगा? हैलोफॉर्म। अब बाकी जो आपस में जुड़ जाएंगे RCOONA। क्लियर है? हैलोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा, इसे को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। और बच्चा अब मैं उस टॉपिक पे आने जा रहा हूं, उस टॉपिक पे जो कुछ याद करें या ना करें आप, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ये चैप्टर, ये टॉपिक जरूर याद करेंगे। और वो हमारा बेहतरीन सा चीज क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब पहली चीज ये याद रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, देखते हैं। एग्जांपल CH3 CHO लिया मैं, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप दिखा, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड है, ये इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रहेगा। अब इसके दो मूल ले लेते हैं, ये भी CH3 CHO हो गया, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड, सॉरी, ये बॉन्ड इधर टूटा। जैसे ये बॉन्ड इधर टूटा, ये CH3 जो है ना, इसको CH2H की तरह लिखता हूं, ये H इस O के पास पहुंच जाएगा, ये H इस O के पास पहुंचेगा और इस कार्बन के बीच बॉन्ड आ जाएगा। समझिएगा क्या होगा, CH3 CH, O के पास इसका H गया OH, वो कार्बन किससे बॉन्ड बना लेगा? इस वाले कार्बन से CH2 CHO। उम्मीद है आपको समझ में आया। नाम क्या इसका? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका भाई? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और एक्चुअली में यही एल्डोल है। क्या है बेटा? ये एल्डोल। क्लियर हो गया? अब एल्डोल की बात क्या होगा? कंडेंसेशन, यहां से वाटर रिमूव होगा, OH यहां से, ये यहां से निकलेगा, इसके जस्ट बगल वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या फॉर्म होगा देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहां से OH निकला, इसके जस्ट बगल वाले से H निकला, H2O बन के H2O निकल गया, और यहाँ पे ब्यूट-2-ईन-अल बना। क्या बना? ब्यूट-2-ईन-अल बना। क्लियर है? ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। उम्मीद है समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए बच्चा, आप लोग बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। एल्डोल कंडेंसेशन तो आपने देखा, अब देखते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या देखते हैं हम लोग? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक चीज समझिएगा, इसमें 4 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। क्या? 4 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और इसमें क्रॉस एल्डोल इसीलिए क्या, जैसे कि इससे पहले मैंने एल्डोल कंडेंसेशन लिया, उसमें दोनों जो थे एसिटाल्डिहाइड थे, दोनों सेम कंपाउंड थे। इसमें क्या होंगे? दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे, इसलिए क्रॉस एल्डोल बोला इसने। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन कराएंगे, 4 मिक्सचर फॉर्म होंगे। मैं तो कहूंगा नाम ही याद रख लो। एक होगा ब्यूट-2-ईन-अल, एक होगा 2-मेथाइल ब्यूट-2-ईन-अल,
एक होगा पेंटुइनल, एक होगा 2 मेथाइल पेंटुइनल। याद कर लो क्या है पहला, ब्यूटुइनल 1 2 3 4 ब्यूटुइनल, ये हो जाएगा CHO ब्यूट 2 1 2, यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ, हाँ ठीक है, ब्यूटुइनल, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, यहाँ पे 2 एक CH, ये हो गया क्या हमारा ब्यूटुइनल, एक ये बना, और एक देखिएगा ठीक है 2 मेथाइल ब्यूटुइनल, कौन है ये 2 मेथाइल ब्यूटुइनल, क्लियर है। एक है पेंटुइनल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 CH2, यहाँ 3 1, यहाँ 3 1, ये क्या नाम है पेंटुइनल, क्लियर है पेंटुइनल। एक साथ लिख सकते हैं इसको, चाहे तो यहाँ 1 लिखो या फिर लिख देते हैं एक साथ, या फिर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 2 मेथाइल पेंटुइनल, क्लियर है 2 मेथाइल पेंटुइनल। यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं CH3 CH2, आपको पता है ये हो जाएगा CH, और यहाँ कार्बन कंप्लीट, क्या नाम है इसका 2 मेथाइल पेंटुइनल। उम्मीद है ये समझ में आया, ठीक है क्लियर है, ठीक। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई कुछ भी पूछे या ना पूछे, ये जरूर पूछेगा आपसे कि बेटा एल्डोल कंडेंसेशन जान रहे थे, तो एक और बताओ जिसको हम लोग क्या चिल्लाते हैं, कैनिजारो रिएक्शन चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं बच्चा, कैनिजारो रिएक्शन। अब बात है कैनिजारो रिएक्शन क्या है, तो ये भी वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है। कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे हम, ठीक। वहां पे डाइल्यूट अल्कली था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे, तो एक हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्कोहल, और एक हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ये कैनिजारो रिएक्शन है। एल्डोल अक्रॉस एल्डोल वो दे रहते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन था, कैनिजारो वो एल्डिहाइड दे रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उससे पहले अब एक और टॉपिक की बात करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन रट जाइए, RC डबल बॉन्ड OON में सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, इसका रिएक्शन सोडा लाइन के साथ कराएंगे, दैट मींस NaOH और COO के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन, RH प्लस Na2CO3, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा है, प्लस CO2, ठीक। ये हो जाएगा हमारा एल्केन फॉर्म हो जाएगा किसमें, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। और इसके बाद एक और टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक बार बोल के दिखाइए, हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। बोलो बोलो, क्या, हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्काई रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ है नहीं, नाम देख रहे हो इतना बड़ा। अब देखो होता क्या है, कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी है जैसे RCH2COOH लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। इसका क्या किया मैं, हैलोजनेशन कर दिया रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। अब ये क्या है, देखो ये COOH है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा अल्फा हाइड्रोजन, CH2OH था, COOH था, इसको ऐसे लिखो CHHCOH, यहाँ का H ये निकल जाएगा, वहां पे X चला जाएगा, मतलब RCHX C डबल बॉन्ड OOH। ये हो गया हेल-वोल्हर्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। उम्मीद आपको समझ में आया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम अपने लास्ट चैप्टर पे आते हैं, हम अपने सबसे लास्ट चैप्टर पे आते हैं। अच्छा, जितना एनसीईआरटी में रिएक्शन है मैं वो सारा करा रहा हूं, और अब हम अपने लास्ट चैप्टर में आते हैं, और हमारा लास्ट चैप्टर क्या है,
एमाइन, आपको पता है कौन है, एमाइन। अब एमाइन की नेमिंग रिएक्शंस की हम बात करेंगे, और एमाइन की नेमिंग रिएक्शंस की बात करो और सबसे पहले गैब्रियल थैलिमाइड ना है, ऐसा हो नहीं सकता। और तब हम आते हैं अपने सबसे फर्स्ट पे, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्या है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्या है समझिएगा। ये रहा थैलिमाइड, ठीक, C6H5 C111 C111 NH, ये है थैलिमाइड। इसका रिएक्शन करा दिया मैं एक्वस KOH के साथ। जाते हैं एक्वस KOH के साथ कराएं, यहां से H हटेगा, K लग जाएगा। पोटेशियम थैलिमाइड फॉर्म हो जाएगा। और जैसे पोटेशियम थैलिमाइड का रिएक्शन RX के साथ कराया मैंने, KX निकल जाना है, वहां पे कौन आ जाना है, ये बन गया एन एल्किल थैलिमाइड। अब एन एल्किल थैलिमाइड का रिएक्शन देखिएगा किससे कराऊंगा मैं, NaOH के साथ कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा, NaOH के साथ कराऊंगा। तुरंत क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONa, और यहाँ पे भी ONa, और साथ में RNH2 बनेगा, दैट मींस 1 डिग्री एमाइन बनेगा। और अच्छी बात ये है कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में 1 डिग्री एमाइन ही बनता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी में वो है हमारा हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अब वो है हमारा हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब वो क्या है समझिएगा, R C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड है, R C डबल बॉन्ड O NH2, इसका रिएक्शन करा दिया मैं Br2 KOH से, तो बन गया RNH2। क्या बना, किससे कराया मैंने पहले रिएक्शन, अमाइड से रिएक्शन कराया। और अमाइड से रिएक्शन कराया, क्या अमाइड, अमाइड क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH गिव्स इट क्या बना, RNH2 प्लस KBr प्लस RNH2 प्लस RCONH2 प्लस Br2 KOH, हमारा बन जाएगा ये 1 डिग्री एमाइन। उम्मीद है समझ में आया, ठीक, कर लेंगे ये रिएक्शन। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन बहुत पूछा जाता है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन क्या है, इसमें याद रखिएगा एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं। उसमें होगा क्या, जो हमारा एमाइन है RNH2, क्या है RNH2, ये फॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका KOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। अब जैसे रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, RNC बनेगा। क्या नाम है इसका, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। RNH2 का रिएक्शन CHCl3 के साथ कराएं, क्या बना, और KOH के साथ RNC बना, प्लस 3KCl बना, प्लस 3H2O बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। इसी एल्किल आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, इसीलिए ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन कहलाता है। और याद रखिए ये भी 1 डिग्री एमाइन के टेस्ट के लिए होता है, इसमें भी 1 डिग्री जो एमाइन होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। उम्मीद है समझ में आया। और अब हम अपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लास्ट नेमिंग रिएक्शंस पे आते हैं, जो कि हमारे एमाइन चैप्टर में है, और वो क्या है देखते हैं।
तो लास्ट टॉपिक की बात करें कि लास्ट में भी रिएक्शन क्या है बेटा हमारा, तो वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, अब कपलिंग रिएक्शन क्या है देखिएगा, बीडीसी लेते हैं, एन डबल बॉन्ड NCl, ऐसा है ना, N2Cl, और शॉर्टली लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। N2Cl बीडीसी ले लिया मैं, इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ करा है, किसके साथ करा है, फिनॉल, CH5OH, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, यहां से H और यहां से Cl बाहर निकलेंगे, क्या बनेगा फिर देखिएगा, CH5 N डबल बॉन्ड N CH5OH, ठीक है, क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी, ये जो बेंजीन नाम है इसका, और याद रखिएगा कि ऑरेंज डाई होता है, कैसी डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है। इसी में एक दूसरा है बीडीसी का रिएक्शन एनिलीन के साथ करा देते हैं, फिर HCl बाहर निकला और CH5 डबल बॉन्ड N CH5NH2 बना, इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और याद रखिए ये येलो डाई होता है, कैसा डाई है, येलो डाई होता है, और ये पूरा हमारा कपलिंग रिएक्शन होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और इससे अगर आपको कोई अन्य टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी टॉपिक्स में दिक्कत हो रहा है आपको, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आप उन टॉपिक्स को कमेंट करिए, आपके उस वीडियोस पे मैं कोशिश करूंगा ताकि मैं वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन, बाय।